वापस से स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। हम इस सीरीज में बेसिकली एमपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चंस को उठाए जाते हैं जो कि आपके लास्ट टू लास्ट प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके आने वाले एग्जाम में भी संभावना है। साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को भी डील किया जाता है जहां से हमें लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएनसांग यानी चाइनीज ट्रेवलर है। चाइनीज ट्रेवलर, चाइनीज ट्रेवलर का क्या नाम है? हुएनसांग। चाइनीज ट्रेवलर का नाम है हुएनसांग। ने किस स्थल का भ्रमण किया था? यानी आपको ये बताना है, जो ये चीनी यात्री आए थे भारत में, हुएनसांग, इन्होंने एमपी में किस स्थान का भ्रमण किया था? क्या वो महिष्मती है, या कायथा, या एरन, या फिर नागदा? तो वो स्थल, वो प्लेस कौन सी है? महेशमती। और महेशमती को आज हम किस नाम से जानते हैं? महेशमती को आज हम महेश्वर के नाम से जानते हैं। जो महेशमती है, ये भी जान लीजिए, ये चेदी जनपद की राजधानी थी। कौन से जनपद की? चेदी जनपद की राजधानी थी, कैपिटल थी महेशमती। और जब वेनसांग यहाँ का भ्रमण कर रहे थे तो यहाँ के जो शासक थे, महेशमती के जो शासक थे, रूलर थे, वो कौन थे? ब्राह्मण। उनका नाम क्या था? ब्राह्मण। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्य टेकरी कहाँ पर स्थित है? वैश्य टेकरी ये मध्य प्रदेश में, क्या ये उज्जैन में है, या ग्वालियर में, या मंडला में, या फिर ओरछा में? तो वैश्य टेकरी कहाँ पर है? ये उज्जैन में है। और ये किसके समय पर बनाई गई थी? तो ये अशोक के समय पर, अशोक के टाइम पीरियड पर, अशोक के समय में वैश्य टेकरी बनाई गई थी। अशोक जो है वो मौर्य वंश के राजा हैं, तो उनके टाइम पीरियड पर वैश्य टेकरी बनाई गई थी। कहाँ पर? उज्जैन में बनाई गई थी। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस समारोह यानी मध्य प्रदेश टूरिज्म डे सेलिब्रेशन, मध्य प्रदेश टूरिज्म डे सेलिब्रेशन का आयोजन किस तिथि को किया गया था? यानी एमपी में टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया गया था? क्या 1 फरवरी को, या 10 मार्च को, या 15 अप्रैल को, या फिर 24 मई को? तो ये कब बनाया गया था? 24 मई को बनाया गया था। किस वर्ष बनाया गया था? तो 2008 में बनाया गया था। कहाँ पर? भोपाल में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म डे यानी पर्यटन दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 24 मई। किस वर्ष? 2008 में। और कहाँ पर? भोपाल में। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पुरास्थल यानी मध्य प्रदेश के किस पुरास्थल यानी किस पैलियोलिथिक प्लेस, पुरास्थल यानी आपका पुरा पाषाण स्थल, पैलियोलिथिक प्लेस की बात की जा रही है। तो किस पैलियोलिथिक प्लेस से यानी पुरा स्थल से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है? यानी हमें ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल कहाँ से प्राप्त हुआ है? किस मानव खोपड़ी, खोपड़ी का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या जटकारा से, या पीनगर से, या तादोल से, या फिर हथनौरा से? तो वो पैलियोलिथिक प्लेस, वो पुरा पाषाण स्थल जहां पर हमें स्केलेटन ऑफ ह्यूमन स्कल यानी मानव खोपड़ी का कंकाल मिला है, वो जगह है हथनौरा। कौन सी जगह है वो? हथनौरा जगह है, जो कि मध्य प्रदेश में एक गांव आता है हथनौरा। तो वहां से हमें ये स्केलेटन ऑफ ह्यूमन स्कल मिला है। और ये जो ह्यूमन स्कल है, इसका नाम क्या दिया गया था? तो वो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। वो नाम है नर्मदे, नर्मदे नर्न मदैसिस। क्या नाम है? नर्मदे नर्न मदैसिस। ये नाम है वो पूरा स्थल जहां से हमें मानव खोपड़ी का कंकाल मिला है। वो स्थल है हथनौरा, जो कि मध्य प्रदेश में गांव आता है। और ये जो मानव खोपड़ी है, ये जो कंकाल मिला है, इसको क्या नाम दिया गया? नर्मदे नर्न मदैसिस। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है? यानी मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको किले के नाम दे रखे हैं, क्या धार के किले में, या ग्वालियर के किले में, या मांडू के किले में, या फिर शिवपुरी के किले में? यानी धार फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट, मांडू फोर्ट, या फिर शिवपुरी फोर्ट। तो दिल्ली दरवाजा हमें मांडू के किले में, मांडू फोर्ट में देखने को मिलेंगे। और ये जो दिल्ली दरवाजा है, दिल्ली दरवाजा, इसके साथ साथ अगर देखा जाए इस किले में टोटल 12 गेट्स हैं। कितने द्वार है? 12 द्वार है, जिसमें से मेन गेट आपका दिल्ली दरवाजा है। मांडू किले में घुसने के लिए टोटल 12 गेट्स है, 12 द्वार है, जिसमें से जो मेन गेट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दिल्ली दरवाजा। इसके अलावा कुछ अदर गेट्स के भी नाम देख लीजिए, कुछ अदर गेट्स के भी नाम देख लीजिए, जैसे राम गोपाल, राम गोपाल गेट। उसके अलावा यहाँ पर आपको जहांगीर गेट देखने को मिलेगा, जहांगीर गेट। और यहाँ पर आपको तारापुर गेट भी देखने को मिलेगा, तारापुर गेट। तो ये कुछ मेन मेन गेट्स हैं, लेकिन जो सबसे मेन गेट है वो है दिल्ली दरवाजा। मांडू के किले में टोटल 12 गेट है, जिसमें से कुछ नाम है राम गोपाल द्वार, जहांगीर द्वार और तारापुर द्वार। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद है, मध्य प्रदेश के किस जिले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है? यानी किस डिस्ट्रिक्ट का जौहर कुंड बहुत ज्यादा फेमस है? क्या वो धार जिले का जौहर कुंड है, या बांधवगढ़ का, या चंदेरी का, या फिर रायसेन का? तो चंदेरी, चंदेरी जो कि किस जिले में आता है? अशोकनगर में। चंदेरी किस जिले में आता है? अशोकनगर। तो चंदेरी का किला है, उसके अंदर जौहर कुंड है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। और चंदेरी का किला किस जिले में आता है? अशोकनगर में आता है। तो ये चंदेरी के फोर्ट की बात हो रही है, जहाँ का जौहर कुंड बहुत ज्यादा फेमस है, और ये अशोकनगर में आता है। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि चंदेरी का किला किसने बनवाया था, ये चीज भी जानना जरूरी है। चंदेरी का किला किसने बनवाया था? तो चंदेरी का किला बनवाया था प्रतिहार राजा, प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने। प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी का किला बनवाया था। तो ये भी चीज आपको जाननी जरूरी है। आपने देख लिया चंदेरी के किले में हमें जौहर कुंड तो देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ आपको और भी क्या चीजें इस किले में देखने को मिलेंगी? तो आपको यहाँ पर हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा आपको इस किले में? हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? चंदेरी के किले में, जो कि प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। यहाँ पर जौहर कुंड जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही साथ आपको इस किले में हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा देखने को मिलेगा। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थलों में बंदर कूदनी कहाँ स्थित है? यानी आपको ये बताना है कि बंदर कूदनी किस स्थल पर स्थित है। क्या वो ओमकारेश्वर में है, या अमरकंटक में, या बेड़ा घाट में, या फिर पचमढ़ी में? तो बंदर कूदनी कहाँ पर है? ये है भेड़ा घाट। और ये कहाँ आता है? जबलपुर में। कहाँ आता है? जबलपुर में। तो हमने देख लिया बंदर कूदनी जो है ये भेड़ा घाट नाम के स्थल पर स्थित है, और ये जबलपुर में आता है। भेड़ा घाट जो देख लीजिए, भेड़ा घाट दो नदियों के संगम पर स्थित है, और वो दो नदी कौन सी है? नर्मदा, नर्मदा और बावन नदी, नर्मदा और बावन नदी के संगम पर भेड़ा घाट स्थित है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पशुपति नाथ का मंदिर कहाँ है? तो अब ये जान लीजिए, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही पशुपति नाथ के मंदिर है। एक आपको मध्य प्रदेश के मंदसौर में देखने को मिलेगा, मंदसौर जिले में, और दूसरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नेपाल में। तो पशुपतिनाथ के दो मंदिर, बहुत पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही मंदिर है, एक मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में और दूसरा आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। और जो ये मंदसौर में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, किस नदी के किनारे है? तो ये
सिवना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिवना नदी के किनारे। तो ये चीज भी पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर। उज्जैन का जो बहुत ज्यादा महाकालेश्वर के बाद उज्जैन में जो सबसे ज्यादा फेमस मंदिर है वो है गोपाल मंदिर। गोपाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था ये आपको बताना है। क्या वो गिर बहादुर नागर थे, या बाईजाबाई थी, या नरहरि शाह, या फिर छत्रसाल? तो गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाईजाबाई ने करवाया था। ये किसकी पत्नी थी, किसकी वाइफ थी? तो ये दौलत राव सिंधिया की वाइफ थी। दौलत राव सिंधिया की वाइफ थी जिन्होंने गोपाल मंदिर का निर्माण कराया था। और ये गोपाल मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1844 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था। बाईजाबाई ने इसे बनवाया था, बाईजाबाई शिंदे ने इसे बनवाया था, जो कि दौलत राव सिंधिया की पत्नी है। और यहाँ पर गोपाल मंदिर में मूर्ति की स्थापना कब की गई थी? मूर्ति की स्थापना कब की गई थी इस मंदिर में? तो मूर्ति की स्थापना हुई थी 1852 में। और यहाँ पर आपको कृष्ण जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति देखने को मिलेगी। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण एवं सीता सरोवर, ये 3 सरोवर है राम लक्ष्मण और सीता जी के। तो ये आपको किस स्थान पर देखने को मिलेंगे? क्या पचमढ़ी में, या फिर रूपनाथ? यहाँ पर सही कर लीजिए, ये रूपनगर है, रूपनगर। पचमढ़ी, रूपनगर, ओरछा या फिर मैयर में। तो ये 3 सरोवर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? रूपनगर में। और ये कहाँ आता है? तो ये आता है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के सरोवर कहाँ पर है? जबलपुर के रूपनगर में। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है? यानी मध्य प्रदेश में जो मदन महल है, क्या वो जबलपुर में है, या टीकमगढ़ में, या रतलाम में, या फिर रीवा में? तो मदन महल कहाँ देखने को मिलेगा? जबलपुर जिले में, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ देख लीजिए कि ये मदन महल किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजा मदन सिंह ने। मदन महल किसने बनवाया था? राजा मदन सिंह ने बनवाया था, जबलपुर में है। और मदन महल, मदन महल कहीं जो आपकी गोंड वंश की जो रानी है, रानी दुर्गावती, उनका भी संबंध है इस महल से, मदन महल से। कहाँ पर है? जबलपुर में। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पाषाण युगीन नामक मानव द्वारा निर्मित भित्ति गुफाएं कहाँ है? यानी मैन मेड आपकी जो मुराल्स पेंटिंग्स है, जो भित्ति गुफाएं है, मुराल केव्स है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मैन मेड मुराल केव्स, भित्ति गुफाएं। और किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है? स्टोन एज से, स्टोन एज पीरियड से रिलेटेड है। तो ये केव्स, ये गुफाएं आपको, ये कौन सी गुफाएं हैं बेसिकली? क्या ये उदयगिरी की गुफाएं हैं, या भरतरी की गुफाएं, या बाघ की गुफाएं, या फिर भीमबेटका की गुफाएं? तो पाषाण युगीन काल की यानी स्टोन एज पीरियड की वो मैन मेड मुराल केव्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी? भीमबेटका की गुफाएं हैं ये। और ये किस जिले में आती है? तो भीमबेटका की गुफाएं रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है। अब यहीं देख लीजिए, जो भीमबेटका की गुफाएं, इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु वाकणकर के द्वारा की गई थी। डॉक्टर विष्णु वाकणकर के द्वारा इस गुफाओं की खोज की गई थी। और 2003 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सूचीबद्ध किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये लिस्टेड है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए भीमबेटका केव्स के बारे में। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांदीपानी मुनि का आश्रम,
सांदीपानी मुनि का आश्रम ये कहाँ पर है? क्या ये उज्जैन में है या जबलपुर में या सतना में या फिर देवास में? तो सांदीपानी मुनि का आश्रम कहाँ पर है? ये है उज्जैन में। और यहाँ की इस आश्रम की क्या खासियत है? कृष्ण जी, लॉर्ड कृष्णा यानी कृष्ण जी, उनके बड़े भाई बलराम जी, बलराम जी, और कृष्ण जी के जो मित्र थे, फ्रेंड थे, सुदामा, सुदामा, इन्होंने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी सांदीपानी आश्रम में, और जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ स्थित है? यानी आपको सबको पता है सोमनाथ मंदिर आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश का सोमनाथ किस मंदिर को कहा जाता है? सोमनाथ कहा जाने वाला वो शिव मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? क्या वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है या भोजपुर में या श्योपुर में या फिर होशंगाबाद में? तो ये जो आपको शिव मंदिर है जिसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है वो कहाँ पर है? भोजपुर। और भोजपुर, ये जो भोजपुर है ये राजा भोज ने, राजा भोज द्वारा बसाया गया था। राजा भोज परमार वंश के राजा हैं। राजा भोज परमार डायनेस्टी, परमार वंश के राजा है, उन्होंने ही भोजपुर को बसाया था। कहाँ पर? भोपाल के पास। भोपाल के पास आपको भोजपुर देखने को मिलेगा, जिसका जिस इस शहर को किसने बसाया था? राजा भोज ने, जो कि परमार वंश के राजा थे। और ये जो शिव मंदिर है इसे भोजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शिव मंदिर को भोजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखें, नेक्स्ट है इंद्रगढ़ पुरास्थल, यानी इंद्रगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट। इंद्रगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट ये जो है ये किस जिले में स्थित है? क्या ये मंदसौर में है या कटनी में या डिंडोरी में या फिर मंडला में? तो इंद्रगढ़ कहाँ पर है? ये आपको मंदसौर में देखने को मिलेगा, जो कि एक पुरा स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ पर बेसिकली जो इंद्रगढ़ है, यहाँ पर जब राष्ट्रकूट शासक, जब राष्ट्रकूट रूलर जिनका नाम है नन्नप, जब यहाँ पर मंदसौर में राष्ट्रकूट शासक नन्नप का शासन काल चल रहा था, रूल चल रहा था, तब मंदसौर में इंद्रगढ़ नाम की जगह पर एक शिलालेख की खोज की गई थी, एक इंस्क्रिप्शन को फाउंड किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंद्रगढ़ नाम कहाँ से आया। जब राष्ट्रकूट शासक नन्नप के शासनकाल के दौरान यहाँ पर, जो कि मंदसौर में एक जगह है इंद्रगढ़, वहां पर एक शिलालेख की खोज की गई थी। उसके बाद देखें, कमल मौला की मस्जिद, यानी कमल मौला का मॉस्क, मस्जिद मध्य प्रदेश के किस जिले में है? क्या इनकी मस्जिद ग्वालियर में है या हरदा में या उमरिया में या फिर धार में? तो कमल मौला की मस्जिद आपको कहाँ देखने को मिलेगी? धार डिस्ट्रिक्ट में। और धार परमार वंश के राजा, राजा भोज की राजधानी थी, है ना? तो कमाल मौला की मस्जिद कहाँ पर है? धार के किले के पास आपको ये मस्जिद देखने को मिलेगी। तो ये चीज भी पता होनी चाहिए। इसके बाद देखें, बाबर के आक्रमण के समय निम्नलिखित किस जिले में 800 राजपूत महिलाओं ने जौहर कर प्राण उत्सर्ग किया था? यानी जब बाबर ने, वो कौन सी जगह है जब बाबर ने वहां पर अटैक किया था और वहां की 800 महिलाओं ने जौहर कर लिया था? क्या वो चंदेरी के किले की बात हो रही है या गिन्नौरगढ़ का किला या रायसेन का किला या फिर ओरछा दुर्ग? तो जब बाबर ने 1528 में चंदेरी पर आक्रमण किया था, और 1528 ये कहलाता है आपका बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी किस किस के बीच में हुआ था? मुगल वंश के संस्थापक बाबर वर्सेस मेदनी राय, मेदनी राय,
जब बाबर ने 1528 में चंदेरी पर आक्रमण किया तो उस समय वहां के शासक थे मेदिनी राय, और तब यहाँ की 800 महिलाओं ने, जो मेदिनी राय थे वो हार गए थे, उनको परास्त मिली थी, तो यहाँ की 800 महिलाओं ने जौहर कर लिया था। तो ये किसकी बात चल रही है? चंदेरी के किले की, जो कि आपके अशोकनगर जिले में, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मकबूल की कब्र यानी ग्रेव, हजरत मकबूल की कब्र निम्नलिखित किस महल में स्थित है? यानी हजरत मकबूल की कब्र आपको किस महल में देखने को मिलेगी? क्या वो ग्वालियर का महल है, सॉरी ग्वालियर का किला, या असीरगढ़ का किला, या धार का किला, या फिर रायसेन का किला? तो हजरत मकबूल की कब्र आपको कहाँ देखने को मिलेगी? धार के किले के पास आपको इनकी कब्र देखने को मिलेगी। और ऐसा कहा जाता है ये जो वीर शासक एक फ्रीडम फाइटर थे, इनके शरीर से यानी इनके धड़ से इनका जो सिर है वो अलग हो गया था, लेकिन उसके बाद भी ये लड़ते रहे थे, ऐसा इनके लिए कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हजरत मकबूल की कब्र कहाँ है, तो ये धार के किले के पास आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण युगीन स्थल यानी चालकोलिथिक, चालकोलिथिक साइट, ताम्रपाषाण युगीन स्थल कायथा, कायथा निम्नलिखित किस नदी के किनारे स्थित है? यानी जो चालकोलिथिक साइट है कायथा, वो किस रिवर के किनारे है? क्या वो चंबल नदी के किनारे, या काली सिंध, या नर्मदा, या फिर शिप्रा? तो कायथा किस नदी के किनारे है? ये है काली सिंध नदी के किनारे। और कायथा कहाँ पर है? तो ये उज्जैन में है। और किस नदी के किनारे? काली सिंध नदी के किनारे। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है आपका, रानी दुर्गावती संग्रहालय यानी रानी दुर्गावती म्यूजियम कहाँ स्थित है? रानी दुर्गावती का संबंध गोंड डायनेस्टी से है, गोंड डायनेस्टी से। रानी दुर्गावती का संग्रहालय क्या मंडला में है, या सांची में, या महेश्वर में, या फिर जबलपुर में? तो रानी दुर्गावती का संग्रहालय उनकी स्मृति में कहाँ बनाया गया है? जबलपुर में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज के जो क्वेश्चन थे वो आपके पर्यटन यानी टूरिस्ट से रिलेटेड थे। तो ये 20 क्वेश्चंस थे। आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और आप लोग 20 में से कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।